नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं हरिद्वार में और अभी आ चुका हूं मैं हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में। और हर की पौड़ी आप मेरे बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान चल ही रहा है। तो मैं बहुत क्लोजली आज आपको इस वीडियो में गंगा स्नान हर की पौड़ी पर किस तरह से किया जाता है वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा क्योंकि आज मैं इसमें हर की पौड़ी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जब भी आप हरिद्वार आएंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी आप मेरे बैकग्राउंड में जो हर की पौड़ी देख रहे हैं, ये हरिद्वार का एक सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि पूरे भारत के लोग यहाँ पर ज़रूर आना चाहते हैं क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान हरि यहाँ पर उतरे थे और उनके बाद यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर गंगा में स्नान करने के बाद रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति की थी। और उन यहाँ पर स्नान करने के बाद जिन सिद्धियों सिद्धियों की उन्हें प्राप्ति हुई थी, उन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। और उसके बाद से ये स्थान बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है और ये लगभग हज़ारों साल से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और क्योंकि हरिद्वार में महादेवी, जो यानी कि महादेव की प्रथम पत्नी थी जिन्हें हम सती नाम से जानते हैं, उनका जन्म भी हरिद्वार के ही कनखल में हुआ था। कनखल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो हरिद्वार के अंदर में ही पड़ता है और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब देखो आदि शक्ति ने हरिद्वार में जन्म लिया, फिर आदि शक्ति को ब्याहने के लिए यानी कि सती माता से विवाह करने के लिए स्वयं महादेव भी हरिद्वार आए थे। तो महादेव भी इस नगरी में पधारे हैं और महादेव के साथ साथ उनकी बारात में और भी बहुत सारे देवी देवता आए थे। तो वो सब जब भी यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो ये पवित्र गंगा की धारा बहती है, यहाँ पर उन लोगों ने स्नान किया था। और उसके बाद यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने इसको सप्त ऋषि का वो भी बताया जाता है घाट, सप्त ऋषि घाट भी इसको बोला जाता है और हर की पौड़ी घाट तो इसको बोला ही जाता है। तो आज के समय में भी यहाँ पर हर रोज़ हजारों लोगों का आना जाना रहता है और यहाँ तक कि सावन के दिनों में तो यहाँ पर लाखों से भी ऊपर लोग पहुँच जाते हैं। ऐसा है ये स्थान। तो आज हम इसी स्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हरिद्वार में आखिर ये स्थान कैसे बना और यहाँ पर क्यों इतने लोग आते हैं और यहाँ पर क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। तो अगर आप भी हरिद्वार की हर की पौड़ी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना ताकि आप इस यहाँ के बारे में समझ सके, तभी तो हरिद्वार आने में मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्लोजली जाकर। और मैं अभी आकर खड़ा हो गया हूँ हर की पौड़ी के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में और यहाँ से पूरे हरिद्वार का ये सीन दिखाई दे रहा है मुझे। और वहाँ पर देखो दूर दूर तक के पहाड़ भी यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे और ये सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा है हरिद्वार का। और हरिद्वार की गंगा का जल आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान धरती पर आ गया हो, इस तरह से गंगा का ये शुद्ध जल नज़र आ रहा है। और इस तरफ है ये हर की पौड़ी और वहाँ पर आपको देखो कितने श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हुए नज़र भी आ रहे होंगे। और वो उस तरफ बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पर है वहाँ पर चंडी देवी का मंदिर है। वहाँ पर चंड मुंड का नाश करने वाली देवी अर्थात काली माता का एक स्वरूप जिसे चंडी देवी के नाम से जाना जाता है वो मंदिर है। और ये नीचे जो आपको इतने सारे लोग गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ हर की पौड़ी पर ही गंगा स्नान कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। और यहाँ ये सुंदर नज़ारा सच में मनमोहक लगता है हरिद्वार का। और यहाँ पर आने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक श्रद्धालु बहुत ही खुशी प्रतीत होता है, सबके मन पर एक अजीब सी खुशी झलकती रहती है। और गंगा में स्नान करने वाले के लोगों का तो कुछ पूछो ही मत, उनका तो उत्साह ही एक अलग होता है। और ये हर की पौड़ी है, ये वही हर की पौड़ी है जहाँ पर कई सप्तऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, फिर गंगा में स्नान करके कई सिद्धियाँ प्राप्त की थी और यहाँ पर भगवान श्री हरि का आगमन भी हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हर रोज़ गंगा जी की आरती भी की जाती है। और यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने को बहुत ही अहमियत देते हैं, बहुत ही मान्यता है यहाँ पर गंगा स्नान करने की।
इसीलिए यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने तन मन की शुद्धि करते हैं और यहाँ पर हवन इत्यादि भी होते रहते हैं। कहा जाता है कि हरिद्वार तक गंगा का जल एकदम शुद्ध रहता है, क्योंकि गंगा का ये पवित्र जल श्री हरि के चरणों से निकलता है। हरि के चरणों से फिर महादेव की जटाओं में आता है और महादेव की जटाओं से फुहार फूटकर फिर ये धरती पर गिरता है और धरती पर कई हिमालयी पर्वतों की यात्रा करते हुए ये पवित्र गंगा जल यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए इस जल को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। और गंगा, ये गंगा नदी है, लेकिन इस नदी ने कई लोगों को देवी के रूप में दर्शन भी दिए हैं। और गंगा जी की वो मूर्ति, देवी मूर्ति वहाँ पर गंगा जी के बीचों बीच वहाँ पर स्थापित है, जो आपको नज़र आ रही होगी। बिल्कुल बीच में एक कमल के फूल के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर गंगा जी की मूर्ति विराजित है। और यहाँ पर इन्हीं सभी दृश्यों को देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ बड़ी उत्सुकता के साथ पहुँचते हैं और बहुत ही आनंदमय जीवन यहाँ पर महसूस करते हैं। और मैं भी यहाँ पर आता हूँ तो मेरा मन भी एकदम एकदम मतलब खो जाता है यहाँ की चकाचौंध में। यहाँ पर सच में बहुत अच्छा लगता है और इसको ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। हरिद्वार में कई देवी देवताओं का आगमन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर देवी सती ने जन्म लिया था। देवी सती जो कि ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। उन शक्ति ने यहाँ पर कन्या रूप में प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया था, जो कि हरिद्वार में ही स्थित है, जिसे कनखल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर फिर महादेव भी आए थे सती जी से विवाह करने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको हर की पौड़ी का ये शानदार व्यू थोड़ा क्लोज जाकर, ताकि आप लोग अच्छे से हर की पौड़ी का ये व्यू देख सके। और अभी हम बढ़ने लगे हैं नीचे की तरफ। ये जो सीढ़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, हर की पौड़ी की तरफ रास्ता पूरा जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें चप्पल जूते यहीं पर उतार कर रखने होंगे, तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन हम अभी अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको बाहर से ही पूरा दृश्य दिखा दूंगा। और उससे पहले हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और नीचे चलकर आपको नीचे का एरिया दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह से हर की पौड़ी में लोग गंगा में स्नान कर रहे होंगे। और यहाँ से हम जा रहे थे तो यहाँ पर बहुत सारी ये कंट्री बिकती हुई दिखाई दी, जिसमें लोग गंगा जल भरकर अपने घर तक ले जाते हैं। लेकिन हम लोग अभी नहीं लेंगे, जब हम लोग वापस आएंगे तभी गंगा जल भरेंगे कंट्री में और अपने घर लेकर जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर इतना लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं। इस तरफ भी गंगा स्नान करने के लिए घाट बनाए गए हैं और यहाँ भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और वो जो ऊपर आपको फ्लाईओवर एक चलते हुए दिखाई दे रहा होगा, उस फ्लाईओवर से होते हुए लोग महादेव की मूर्ति तक पहुँचते हैं। और अभी हम आ गए हैं इस छोटे से फ्लाईओवर के ऊपर, जो कि जिसके नीचे से गंगा की धारा हर की पौड़ी की तरफ बहती हुई जा रही है। और यहाँ पर देखो किस तरह से लोग कूद कूद कर गंगा में स्नान करते हुए आपको नज़र आएंगे। और यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और बड़ी मस्ती से लोग गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम ठंडा है, लेकिन फिर भी लोगों को नहाने की बड़ी ही उत्सुकता है। बहुत ही मज़े से लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ गंगा हर की पौड़ी के आसपास अब ये खाने पीने की चीज़ें भी बिकने लगी है, जिसमें फल फ्रूट इत्यादि ही बिकते हुए आपको नज़र आएंगे। तो अभी हमने कुछ नहीं खाना, पहले हम लोग भी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर हर की पौड़ी पर क्या होता है, किस तरह से लोग गंगा में स्नान करते हैं और क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ से बढ़ ही रहा था तो यहाँ पर देखा कि मन तो कर रहा था कुछ खा लूँ, लेकिन फिर भी मैं रुक गया, क्योंकि मुझे पहले अपना ये ब्लॉग कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उस तरफ और फिर दिखाता हूँ आपको हर की पौड़ी। और ये आप यहीं से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से लोग वहाँ पर कितने मतलब मस्ती के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों यही मैं आपको दिखाना चाहता था। और वो देखिए सामने हर की पौड़ी पर तो बहुत ही भयंकर भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और लोग डुबकी भी ठीक से नहीं लगा पा रहे भीड़ के कारण।
और यहाँ पर तो ये बाज़ार जैसा लगने लगा है। यहाँ पर आपको नहाने के लिए एक अच्छे बनियान भी मिल जाएगी, तौलिया भी मिल जाएगी, नीचे चटाई बिछाने के लिए 20 रुपए की चटाई वगैरह भी मिल जाएगी। और ये देखिए हर की पौड़ी का ये सीन, यहाँ से आपको दिख ही रही होगी हर की पौड़ी। और हर की पौड़ी पर ये लोग अपने कपड़े वगैरह रखते हैं और नीचे कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए उतर जाते हैं और फिर गंगा में स्नान करके फिर वापस आते हैं और फिर वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। अगर कोई हरिद्वार आता है तो वो हर की पौड़ी पर ना जाए तो कोई फ़ायदा नहीं हरिद्वार आने का, क्योंकि हर की पौड़ी ही हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। लोग यहीं पर गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। अगर यहाँ गंगा में स्नान करना नहीं मिला तो व्यर्थ है हरिद्वार आना, क्योंकि हर की पौड़ी पर ही गंगा स्नान किया जाता है। वही मान्यता रखता है हरिद्वार में आकर गंगा स्नान करना। बाकी गंगा का जल तो हर जगह बह रहा है, लेकिन हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर स्नान करने से शरीर के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और जिस सिद्धि की कामना लेकर हम यहाँ तक पहुँचते हैं वो सिद्धियाँ भी मतलब पूरी होती हैं। और मैं फिर से चढ़ने लगा हूँ ऊपर की ओर इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर, और ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर से और किस तरह से हमें ये इस तरफ से दिखाई देगा। और मैं आपको इस तरफ देखो किस तरह से लोग चैन पर लटक कर गंगा स्नान करते हैं। यहाँ से वो सीन भी मैं आपको दिखा दूँ और यहाँ से ये भी दिखेगा। देखो पूरा सीन यहाँ से कवर हो जाता है हरिद्वार की इस गंगा का। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग किस तरह से चैन पकड़कर नहाते हैं यहाँ पर लोग। ये हर की पौड़ी के पास में ही ये वाला ब्रिज है और ब्रिज के नीचे सेफ्टी के लिए लोगों की चैन लगा दी है। यदि कोई पीछे से बहता हुआ व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे तो वो चैन पकड़कर अपने आप को रोक सके। लेकिन इन लोगों ने इसका फैशन ही बना दिया है। यहीं पर इन्हीं चैन को पकड़कर लटक लटक कर इस तरह से लोग गंगा में स्नान करते हैं और फिर देखो इस तरह से छलांग लगाकर तैरते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को तैरना नहीं आता उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गंगा के जल का बहाव बहुत ही तेज़ होता है यहाँ पर और रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जो लोग तैरना जानते हैं वो आसानी से छलांग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो तैर कर निकल आएंगे। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता उन्हें इस तरह के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वो सेफली किनारे पर खड़े होकर चैन पकड़कर गंगा में स्नान करें ताकि किसी भी दुर्घटना से दूर रह सके। तो बाकी तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लोग बड़ा मस्ती से इंजॉयमेंट करते हुए नहा रहे हैं। और ये हरिद्वार का मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य माना जाता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो। जिस मौसम में भी लोग यहाँ से गुज़रते हैं या यहाँ पर आते हैं वो गंगा में स्नान करके ही जाते हैं। और सच बात यह है कि यहाँ पर यदि आप जनवरी के महीने में भी आएंगे और गंगा स्नान करने के लिए गंगा की धारा में उतर जाते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी, बल्कि आप एकदम मतलब बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। ये खासियत है। देखने में तो आपको ऐसे लगेगा कि गंगा का जल तो बहुत ही ठंडा है, हम तो मर जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर गंगा में जब एक बार उतर जाते हैं तो गंगा का जल इतना अच्छा है, इतना हेल्दी है कि वो हमारी बॉडी में एकदम एब्जॉर्ब होने लगता है और बॉडी को एकदम मतलब अपने उसमें नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर कई बार सुबह में भी स्नान किया है, रात में भी स्नान किया है और दोपहर में तो अनगिनत बार यहाँ पर गंगा स्नान किया है। लेकिन सुबह में या रात्रि में मुझे कभी ठंड का एहसास नहीं हुआ गंगा में उतरने के बाद। हालांकि गंगा में उतरने से पहले बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस होता था कि कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। लेकिन जब कपड़े उतार कर एक बार गंगा जी के जल में घुस जाए उसके बाद तो आनंद आना शुरू हो जाता है और मन करता है कि बस नहाते ही रहे, नहाते ही रहे और गंगा जी की मतलब पूजा में भक्ति भाव में लीन होकर बार बार डुबकियां लगाते रहे। लेकिन नहाने से पहले आपको ज़रूर ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन गंगा के जल में उतरने के बाद बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होगी।
और ये जो हर की पौड़ी के पास इतने सारे मंदिर वगैरह बने हैं, ये सब मंदिर यहाँ पर बहुत ही पुराने मंदिर है। इनमें एक सती देवी का मंदिर है, दूसरी माया देवी का मंदिर है, महादेव के मंदिर है और भगवान नारायण के मंदिर है। और उन सप्त ऋषियों की मूर्ति भी इन सभी मंदिरों में विराजित है, जिन्होंने इस घाट पर सिद्धियां प्राप्त की थी। तो लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद उन सब के दर्शन भी करते हैं, उन सबको जल अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ गंगा स्नान करने के बाद लोग किस तरह से पूजा करते हैं अब वो आपको बता देता हूँ मैं। गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर लोग वहाँ पर फूल बिकते हैं, फूलों का कटोरा मिलता है, उसमें मतलब फ्रेश फूल होते हैं और फूलों के अंदर एक दिया रख कर देते हैं फूल बेचने वाले, और वो दिया जलाते हैं और दिया जलाकर उस फूलों से भरे कटोरे में रखते हैं। फिर गंगा माता की आरती वंदना करते हैं उस दिए से, और फिर जलता हुआ दिया गंगा की भी चलती धार में छोड़ देते हैं। और उससे फिर ये अनुमान लगाते हैं कि हमारे साथ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। यदि जलता हुआ दिया हमारी आंखों के सामने जब तक वो दिख रहा है तब तक वो गंगा की धारा में बहता हुआ जा रहा है, और वो डूबा नहीं जब तक हमको दिखते रहा, तो इसका अनुमान ये लगाते हैं लोग कि हम पर गंगा माता का आशीर्वाद है और हमारा हमेशा शुभ ही होगा। लेकिन यदि गंगा में कटोरा छोड़ने के बाद थोड़ी दूर गया और हमारी आंखों के सामने ही वो उसकी लहरों में डूब जाता है, तो उसका लोग निगेटिव अनुमान लगाते हैं कि हमारे साथ ज़रूर कोई ना कोई दुर्घटना होने वाली है। इसी वजह से गंगा जी के जल में ये हमारा कटोरा डूब गया, जिसको हम बेड़ा गर्क होना भी बोलते हैं। और जो मतलब आगे निकल जाता है उसको बोलते हैं कि बेड़ा पार हो गया, और जो बीच में डूब जाता है बीच धारा में मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे लोग अनुमान लगाते हैं कि इसका बेड़ा गर्क हो गया। हर की पौड़ी के आस पास बहुत सारे ये छोटे छोटे ब्रिज बने हैं, जहाँ खड़े होकर लोग पिक्चर वगैरह लेते हैं, फिल्म वगैरह बनाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और यहाँ से वहीं से खड़ा होकर मैं भी ये हर की पौड़ी की तरफ की शूटिंग कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि देखो कितने लोग यहाँ पर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करते हुए दिख रहे होंगे आपको। आप भी आ जाइए, कब आओगे आप? जल्दी आओ यार, हरिद्वार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हरिद्वार उत्तराखंड का पहला आप इस वो पड़ेगा शहर, और यहाँ जब भी आप मतलब उत्तराखंड में एंटर करो तो हरिद्वार ज़रूर रुकना और हरिद्वार की ये प्रकृति देख कर जाना, और यहाँ ये नज़ारा ज़रूर देख कर जाना। और यहाँ शाम सुबह को तो बहुत जल्दी आरती हो जाती है, अभी तो लगभग 7 बजे तक आरती होती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो दिन थोड़ा देरी से निकलता है। और शाम की आरती यहाँ पर लगभग 5:30 बजे शुरू हो जाती है। तो जब भी हरिद्वार आए तो दिन में गंगा स्नान करें, मंदिर वगैरह घूमें और इधर उधर घूमें, मार्केट घूमें, और शाम को गंगा जी की आरती ज़रूर देखें। यहाँ की आरती भी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर गंगा जी की आरती की जाती है, और बड़े ही मतलब उसमें बहुत ही आयोजनों के साथ यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। आरती देखने के लिए यहाँ पर लाख लोग से भी ज़्यादा विराजमान हो जाते हैं पूरे घाट पर, और चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो में बैक जाओगे ना और पीछे दूसरी वीडियो खोल के देखोगे गंगा आरती वाली, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आरती में यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं और किस तरह से यहाँ पर आरती होती है। तो आरती को देखने से पहले यदि आप चले गए तो आप फिर कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। इसलिए जब भी आप हरिद्वार आए तो दिन में गंगा स्नान करें, फिर पूरा हरिद्वार घूमें, फिर मार्केट घूमें, और शाम के समय शाम से आधा घंटा पहले ही हर की पौड़ी के आसपास पहुंच जाए और यहाँ पर गंगा जी की आरती का ये वो प्रमुख आयोजन देखें, जो बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही एकदम मन को मोहने वाला होता है। बहुत अच्छा लगता है आरती में। मैं तो यहाँ पर जब भी आता हूँ तो आरती देख कर ही जाता हूँ। अगर सुबह की आरती छूट भी जाए तो शाम की आरती देखता हूँ, और शाम को अगर लेट पहुँचता हूँ तो फिर सुबह की आरती देखता हूँ।
एक ना एक आरती मैं यहाँ से देख कर ही जाता हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। मेरा मन एकदम शांत हो जाता है यहाँ पर गंगा जी की आरती देखकर। गंगा जी की आरती करने के लिए यहाँ पर हर की पौड़ी की तरफ ना गंगा जी का दरबार सजाया जाता है। गंगा जी के मंदिर में उनकी चांदी की मूर्ति है, उस मूर्ति को नहलाया जाता है गंगा जल में। फिर उनको पालकी में बैठाकर यहाँ घाट तक लाया जाता है। फिर हवन वगैरह होता है, हर सुबह शाम यहाँ पर हवन होता है। और कई सारी आरतियाँ यहाँ पर जलती है, लगभग 100 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी आरतियाँ जलती है। और गंगा के किनारे किनारे पूरा एकदम आरतियाँ आरतियाँ दिखाई देती है। लपटों से मतलब गंगा जी की आरती होती है। और चारों तरफ देसी घी की सुगंध फैल जाती है, क्योंकि आरती जिससे आरती जलाते हैं तो उसके अंदर देसी घी यूज़ किया जाता है। तो देसी घी की सुगंध पूरे हर की पौड़ी के आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है और बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। तो हर की पौड़ी का ये मैं आपको सब बता दिया हूँ कैसे कैसे आपको क्या करना है। और हर की पौड़ी पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, आप पैदल भी आ सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप रिक्शा से आते हैं तो ई रिक्शा से आने पर यहाँ पर आपसे 20 रुपये ले लेगा वो। और वहाँ अभी हर की पौड़ी के आसपास बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इधर आना अब बंद कर दिया है रिक्शाओं का। ये गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि इस एरिया में रिक्शे नहीं आएंगे। तो वो यहाँ से आपको 500-700 मीटर पीछे ही छोड़ देगा और फिर वहाँ से आपको पैदल ही आना पड़ेगा यहाँ तक। तो इसलिए हमें तो अगर आप मतलब पैदल चल सकते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर की तो बात ही होती है, पैदल आ जाओ। वहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों आसपास ही है, दोनों से सेम डिस्टेंस है। और यदि यदि आप रिक्शा नहीं लेना चाहते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, तो 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँच जाओ। सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधे 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 मार्केट में चलते रहोगे तो आप सीधे हर की पौड़ी पर ही जाकर पहुँचोगे। और हर की पौड़ी का ये सीन देखकर आप एकदम आत्म विभोर हो जाओगे, बहुत ही इंजॉयमेंट करने लगोगे अपने आप ही मन, मतलब खुशी बढ़ जाएगी आपकी यहाँ का ये सीन देखकर। और बहुत ही मज़ा आएगा आपको, सच कह रहा हूँ मैं, एक बार आकर ज़रूर देखना। यहाँ आकर आप बहुत ही मतलब मुझे थैंक यू बोलोगे क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी अच्छी ही बातें बताता हूँ अपने चैनल पर, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और क्लोज जा जा कर दिखाता हूँ ताकि लोग अच्छे से देख पाए कि किस तरह से यहाँ पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर किस तरह से लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हैं, किस तरह से नहाते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं और कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर गंगा जी में डुबकियाँ लगा लगा कर नहाते हैं। हम लोग तो यहाँ पर रात को आए थे, रात 1:30 बजे पहुँचे थे, तो आधा तो हमने यहाँ पर रात को ही एक्सप्लोर किया। और रात को 1:30 बजे यहाँ जब मैं पहुँचा तो देखा यहाँ पर तो रात को 1:30 बजे भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और बड़े ही मस्ती से लोग नहा रहे थे। हालांकि उस समय बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन फिर भी लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। तो लोगों का मानना होता है कि ठंडा गर्म कुछ नहीं होता, स्नान करना है तो करना है, बाकी गंगा मैया खुद देखेगी। अगर स्वस्थ रखना होगा तो स्वस्थ रखेगी और बीमार करना होगा तो बीमार करेगी। वैसे तो हमें गंगा मैया पर पूरा भरोसा है कि वो अपने भक्तों का कभी अहित नहीं कर सकती। तो लोगों की इस तरह की भावना सुनकर मैं भी मतलब खुश हो गया कि हाँ, सच में लोग बहुत मानते हैं गंगा जी को। तभी तो रात में 4 बजे भी लोग डुबकियां लगाते हुए नज़र आते हैं। और ये तो अभी का सीन है, अभी आप देख ही रहे हो कि किस तरह से लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कितनी मस्ती से लोग गंगा में नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर गंगा स्नान के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर पिंडदान भी होता है, बच्चों के मुंडन भी होते हैं, पराइयाँ वगैरह भी दी जाती है गंगा जी को। और भी कई तरह की यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और सच में ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आता है देखने में। ये सारी डिटेल मुझे आज आपको इस वीडियो में बतानी थी ताकि आप लोग भी हर की पौड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी पा सके, ताकि जब भी आप कभी यहाँ पर आए तो ये सारी नॉलेज आपको पहले से ही आपके दिमाग में फिक्स हो और आप उसी तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करें, गंगा में स्नान करें और सावधानियाँ बरतें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे और आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्लेसेस की जानकारी समय से पाते रहे। क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मी आने से पहले पहले आप सभी जगह की जानकारी अच्छे से गैदर करके रखें, ताकि गर्मी आते ही आप लोग भी इधर उधर घूमना शुरू कर दे। और मैं तो सर्दी में भी घूमते रहता हूँ, मुझे घूमने का बहुत ही शौक है, और क्योंकि आप लोगों को भी बताना होता है कि कहाँ क्या चल रहा है, इस वजह से मैं सर्दियों में भी घूमते रहता हूँ, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपको भी यहाँ की जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव।